हेलो स्टूडेंट, मैं अखिलेश पांडे क्लास 9th मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज नंबर 1D का क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याएं, जो ये संख्याएं दी गई इसमें 4 पार्ट है। क्वेश्चन देख लीजिएगा, उसमें 4 पार्ट दिया गया है और कह रहा है कि बताइए कि निम्नलिखित में कौन सी संख्याएं परमेय हैं और कौन सी संख्याएं अपरमेय हैं। हमें यही बताना है सिर्फ कौन सा परमेय है और कौन सा अपरमेय है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, आइए देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट नंबर 1, इसमें कह रहा है कि √2 स्क्वायर √2 प्लस 2 का होल स्क्वायर, बताइए ये अपरमेय है या परमेय है। तो सबसे पहले जो है हम इसको तोड़ देंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर से तोड़ देंगे। तो ये होता है a प्लस बी, ये a की जगह पर है, ये b की जगह पर है, तो √2 का स्क्वायर, ये क्या हो गया a स्क्वायर, प्लस b की जगह पर 2 है तो इसका स्क्वायर, प्लस 2, a का वैल्यू क्या है √2 और b का वैल्यू क्या है 2। तो ये देखो हमने क्या किया, a प्लस बी का होल स्क्वायर को तोड़ दिया। कैसे? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 अपनी मर्जी से लिखा जाता है, a b की जगह पर ये लिख दी। अब देखिए इसमें आगे क्या होगा, √2 स्क्वायर √2 का स्क्वायर जो होगा है ना, स्क्वायर में रूट हट जाता है, अगर रूट लगा रहे और स्क्वायर है तो हट जाता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसका मतलब है स्क्वायर √2 इंटू स्क्वायर √2 और इसका मतलब दोनों पर √2 है, तो √2 में 2 इंटू 2 दोनों में √2 एक साथ लिखा जा सकता है। तो ये वर्गमूल यानी कि एक जोड़े में से एक निकल आता है तो वर्गमूल हो जाता है। तो ये हो गया स्क्वायर √2 का स्क्वायर जो है 2 आ गया, प्लस 2 का स्क्वायर 4 और प्लस 2 दूना 4 हो जाएगा और इंटू √2। तो ये इंटू में ना लिखकर इसको हम लिख सकते हैं 2 दूना 4 और √2 यानी कि 4√2। तो ये हो जाएगा 4√2। अब देखिए आगे अभी क्या होता है, फिर इसमें 4 और 2 ऐड हो जाएगा, तो 2 और 4 ऐड होगा तो कितना हो जाएगा 6 और प्लस ये क्या है 4 है और ये क्या है √2 है। अभी बताइए 6 कैसी संख्या है? परमेय संख्या है, परमेय संख्या है। ठीक है, और प्लस 4 क्या है? परमेय संख्या है। क्या है? देखिए शॉर्टकट में लिख रहे हैं परमेय संख्या। ठीक, और इंटू बगल में क्या है √2 कैसी संख्या होती है? √2 होती है अपरमेय संख्या। कैसी संख्या? अपरमेय संख्या। तो ध्यान से सुनिए, अपरमेय संख्या और परमेय संख्या को गुणनफल क्या होता है? अपरमेय संख्या, यानी कि पूरा क्या हो जाएगा अपरमेय। और फिर परमेय संख्या में अपरमेय संख्या का क्या हो रहा है? जुड़ रहा है। तो परमेय संख्या में अपरमेय संख्या जोड़ा जाता है तो आ जाता है अपरमेय संख्या। क्या आ जाता है? अपरमेय संख्या आ जाता है। ठीक है, तो वास्तव में √2 प्लस 2 जो है वो क्या है? अपरमेय संख्या है। कैसी संख्या है? अपरमेय संख्या। तो ये हो गया पार्ट 1। वैसे हम यही कह सकते हैं, इतना लिखने की जरूरत नहीं है, अब से नहीं लिखेंगे, एक बार दिखा दिए हैं अगली बार से नहीं लिखेंगे, क्योंकि 6 है परमेय, प्लस 4 है परमेय और स्क्वायर √2 क्या है? अपरमेय। तो अपरमेय एक भी संख्या इसमें दिख गया तो क्या हो जाएगा? अपरमेय। लेकिन ध्यान देना, अगर गुणा हो जा रहा उसी का √2 में √2 का, तो वह अपरमेय नहीं होगा, इसीलिए हमने ऐसा लिखा। ठीक है, पहले सॉल्व करेंगे फिर कहेंगे। अब पार्ट 2 देख लीजिए। पार्ट 2 में कह रहा है कि 2 माइनस √2 और क्या है 2 प्लस √2। अब इसको हम चेक करेंगे कि ये परमेय है या अपरमेय। तो ध्यान दीजिए, इसमें जो है ये लिखा हुआ है 2 माइनस √2 2 प्लस √2, मतलब a माइनस बी और a प्लस बी। जब कभी a माइनस बी एक कोष्टक में दूसरे कोष्टक में a प्लस बी हो तो ये हो जाता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाता है। तो देखो ये a के जगह पर है, ये b, ये a के जगह पर है, ये b, और यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, तो इसका मतलब a और b जो लिखा हुआ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, मतलब a स्क्वायर की जगह पर 2 है तो उसका स्क्वायर माइनस b का वैल्यू है √2 और उसका स्क्वायर। फिर वही बात अभी हमने बताया था, स्क्वायर √2 का स्क्वायर क्या होगा? 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 माइनस √2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अभी हमने इसमें बताया था, देख लीजिएगा पीछे जाकर। तो ये हो गया 2 और 2 कैसी संख्या? परमेय संख्या। कैसी? परमेय संख्या है। ठीक है, तो ये हो गया परमेय संख्या। पॉज वीडियो एंड नोट डाउन, देन नेक्स्ट पार्ट। अब आइए देखते हैं पार्ट नंबर 3। तो पार्ट नंबर 3 में जो है वो क्या लिखा हुआ है? √2 और √3 प्लस √3 का
होल स्क्वायर। क्या है? √2 + √3 का होल स्क्वायर। ऐसा समझो जैसे a + b का होल स्क्वायर, तो a की जगह पर क्या है √2, b की जगह पर क्या है √3, तो ये क्या होता है स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। ऐसे ही हम इसको क्या लिखेंगे a + b का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर a की जगह पर क्या है √2 तो उसका स्क्वायर, प्लस b की जगह पर क्या है √3 तो उसका स्क्वायर, और प्लस 2a की जगह पर क्या है √2, b की जगह पर क्या है √3। अब देखिए क्या होगा, हमने फिर अभी बताया था, फिर से देखिए यहाँ √2 का स्क्वायर आया तो ये हो जाएगा 2, मतलब अगर रूट है स्क्वायर है तो रूट हट जाता है। जैसे यहाँ देखिए रूट है और स्क्वायर है तो रूट हट जाएगा तो क्या हो जाएगा 3, और प्लस यहाँ पर 2 है तो 2 ही रहेगा, इसका इसमें गुणा नहीं हो सकता, इसका इसमें हो सकता है, ये रूट है तो इन दोनों का गुणा हो सकता है। तो ये देखिए क्या हो जाएगा √2 × 6 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 3 और 2 हो गया 5, और प्लस क्या हो गया ये 2√6, फिर देखो ये रूट में आ गया। इसको अगर हम तोड़े, जैसे ये था 2 और 3 गुणनफल में था और आया √6, तो अगर √2 अपरमेय है √3 अपरमेय है और इनका गुणा भी है, यहाँ पर क्या आ रहा है अपरमेय आ रहा है। अगर अभाज्य संख्याएं रूट में है और उनका गुणनफल क्या आता है अपरमेय आता है। ठीक है, अभाज्य संख्याएं रूट में हूँ तो उनका गुणनफल भी, एक तो ये अपरमेय है और इनका गुणनफल भी क्या हो जाएगा अपरमेय हो जाएगा। ठीक है, तो ये अपरमेय संख्या और ये परमेय संख्या, तो परमेय संख्या प्लस परमेय गुणे अपरमेय, तो ये अपरमेय हो जाएगा पूरा, क्योंकि अपरमेय परमेय का गुणा क्या होता है अपरमेय, फिर परमेय में अपरमेय जोड़ेंगे तो क्या आएगा अपरमेय संख्या, तो ये हो जाएगा अपरमेय संख्या। ठीक है, शॉर्टकट में संख्या लिख दिया हमने। ठीक, अब देख लेते हैं पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 जो है बहुत ईजी है, थोड़ा सा ध्यान देना है। इसमें लिखा हुआ है 3 + √2, और फिर लिखा हुआ है 2 - √3, फिर लिखा हुआ है 3 - √2, और फिर लिखा हुआ है 2 + √3, ये लिखा हुआ है। अब हमारी बात ध्यान से सुनिए, अभी बहुत आसानी से आ जाएगा। देखो इसमें ढूंढो एक जैसा क्या है, तो 3 + √2 और 3 - √2 एक जैसा है ना, फिर 2 - √3 2 + √3, तो इनको अलग अलग इकट्ठा करना, तो 3 + √2 और 3 - √2 एक जैसे जो है उनको इकट्ठा कर दे इंटू, वैसे कोष्टक का मतलब इंटू होता है लेकिन यहाँ इनको इकट्ठा किया, फिर इंटू इस टाइप से लिखेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। फिर क्या है 2 - √3 और अब 2 + √3, ये हो गया। अब ध्यान से हमारी बात सुनिए, तो इसमें a + b a - b है, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर, और माइनस b का मतलब √2 तो इसका स्क्वायर, तो इतने का वैल्यू हो गया ये। अभी हमने बताया था ना, जैसे स्क्वायर रूट वाला वर्गांतर वाला जो फार्मूला होता है a² - b² = a + b और a - b, वही चीज़ है यहाँ पर। तो ये है a + b और ये है a - b, तो इसका वैल्यू क्या होता है (² - b²) जब ये गुणनफल के रूप में हो, है ना। तो यहाँ देखिए ये a + b और ये क्या है a - b। ठीक, तो ये हो गया a² मतलब 3 का स्क्वायर और -b² मतलब √2 का स्क्वायर, और फिर इंटू, है ना, फिर क्या है इंटू। अब क्या है ये भी वैसे ही बन रहा, देखो एक कोष्टक में है a - b, एक कोष्टक में है a + b, तो a - b और a + b का गुणनफल क्या होता है a + b a - b का गुणनफल, या a - b और a + b का गुणनफल a² - b²। तो ऐसे यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर - √3 का स्क्वायर। देखिए ये भी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ पे लिख दे रहे हैं 2 का स्क्वायर - √3 का स्क्वायर। अब देखिए क्या होगा, ये 3 का स्क्वायर है 9 हो गया, -√2 का स्क्वायर है 2 हो गया, इंटू ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4, ये -√3 का स्क्वायर 3। ठीक है, अब यहाँ देखिए 9 में से 2 गया कितना हो जाएगा 7 = कितना हो गया 7, और इंटू 4 में से 3 गया 1 = कितना आ गया 7। अब बताइए 7 क्या है, तो 7 परिमेय संख्या, कैसी संख्या है परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या। तो वास्तव में नंबर 4 पार्ट जो है वो क्या है परिमेय संख्या है। तो अपने इस बुक में 1D के एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 7 में 4 पार्ट थे और हम लोगों ने ये चारों पार्ट सॉल्व कर लिए। बहुत ही आसान था, और अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।